हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ब्राइट इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम जो इस क्लास में चैप्टर करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्कोरिंग है, ईजी है। बेसिकली इसमें कुछ आपको पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक्स देखनी पड़ती है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोडिंग डिकोडिंग का सिंपली अगर हम मीनिंग निकालें तो कोडिंग इज़ बेसिकली क्या, किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करना। ठीक है, एनक्रिप्ट करने का मतलब कोड की फॉर्म में आपको कोई चीज़ जो है वो पुट करनी है। एंड डी कोडिंग का मतलब क्या है, उसको डिक्रिप्ट करना। ठीक है, उसको ब्रेक करना है कि ये कोड बना कैसे है। सबसे रियलिस्टिक एग्जांपल है आपकी, जैसे आप लोग यूपीआई पेमेंट वगैरह यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपको पेमेंट करनी होती है किसी शॉपकीपर को या किसी को भी, तो आप बेसिकली उनसे बोलते हैं कि अपना क्यूआर कोड जो है वो दिखा दीजिए। तो आपका जो कैमरा होता है, जो स्कैनर होता है, बेसिकली वो इस इंफॉर्मेशन को, उस क्यूआर कोड को क्या कर लेता है, डिकोड कर लेता है। ठीक है, तो आपके सामने इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है कि ठीक है। तो सिमिलरली कुछ इसी तरीके का यहाँ पे होता है कि आपको कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिकोड आपको खुद करना है। ठीक है, बेसिकली आप वो स्कैनर हो जिसको डिकोड करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में ना कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास लेटर कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग को हम अल्फ़ाबेट कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। ठीक, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको जो है कोडिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, लेटर्स की फॉर्म में। फिर आपके पास नंबर कोडिंग होती है। फिर थर्ड आती है आपके पास चाइनीज़ कोडिंग। ठीक है, तो चाइनीज़ कोडिंग जो है ना, दिस इज़ नथिंग, बहुत सिंपल होती है। चाइनीज़ कोडिंग में आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, कुछ कोड्स दिए जाते हैं उनके सामने, क्योंकि वो कोड्स देखने में चाइनीज़ लैंग्वेज जैसे लगते हैं, सो दैट इज़ वाई उसको चाइनीज़ कोडिंग नाम दे दिया गया है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसमें, बस आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनके कोड्स दिए जाएंगे, आपको हर एक वर्ड का जो मीनिंग है, कोड जो है वो बताना होता है। ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग तो एक ऐसी कोडिंग होती है कि जिसमें बिना पेन पेपर के भी इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आती है सिंबल कोडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें तो कोई लॉजिक की भी ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। जिस लेटर के सामने, जिस नंबर के सामने जो कोड लिख दिया गया है वही उसका कोड होता है। ठीक है, फिर सब्सटीट्यूशन और एक चेन कोडिंग होती है आपके पास। सब्सटीट्यूशन चेन कोडिंग भी एक सिंपल कोडिंग है। चेन कोडिंग में क्या होता है बेसिकली कि आपको चेन की फॉर्म में वर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक चेन बना दी जाती है वर्ड्स की, एक वर्ड उठा के ही नेक्स्ट वर्ड दे दिया जाता है, फिर नेक्स्ट वर्ड से ही उससे अगला वर्ड दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोडिंग जो है वो दी जाएगी। और लास्ट आपके पास एक मैट्रिक्स कोडिंग होती है, जो कि अब आपके एग्जाम्स में एज सच नहीं पूछी जाती है। मैट्रिक्स कोडिंग भी एक सिंपल कोडिंग है। एज सच अभी रिसेंट एग्जाम्स में, बहुत सालों से एग्जाम्स में नहीं आ रही है। पहले के टाइम में इसमें से क्वेश्चंस जब वो आपको आते थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लेटर एंड नंबर कोडिंग जो है वो करेंगे। ठीक है, लेटर एंड नंबर कोडिंग के लिए सबसे पहले हमें, अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं, ठीक है, तो लेटर कोडिंग में ना सबसे पहले हमें इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है, दैट इज़ प्लेस वैल्यू क्या है, वो हमें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन केस कर भी लेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। एक स्टूडेंट वो होगा जिसको प्लेस वैल्यूज़ याद होंगी, पोजिशंस याद होंगी हर एक लेटर्स की, और एक स्टूडेंट वो होगा जो ये पूरा ABCD लिखने बैठेगा। ठीक है, और फिर एक एक लेटर उठा के देखेगा कौन सा लेटर कितने नंबर पे है, कैसे वो फॉरवर्ड जा रहा है, कैसे बैकवर्ड जा रहा है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो स्टूडेंट को तो प्लेस वैल्यूज़ आती होंगी वो तो फटाफट से क्वेश्चन निपटा देगा, और जिसको प्लेस वैल्यूज़ याद नहीं है वो 10-15 मिनट इसी पे ख़राब कर देगा, और उतने में हमारा पेपर जो है वो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ जो है वो याद होना ज़रूरी है। ठीक है, रैंडमली अगर हम देख लें तो हमें प्लेस वैल्यूज़ ऐसा याद नहीं होती हैं। ठीक, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कैसे याद करनी है। सबसे पहली बात तो AB तक तो सबको याद ही होता है, वैसे कि A1 है, B2 है, लास्ट के लेटर्स भी याद ही होते हैं, सच Z26 है, Y25 है। ठीक है, तो टोटल लेटर्स हमारे पास 26 रहते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले ना हमने एक वर्ड याद करना है, क्या, इजोटी। ठीक है, इजोटी बेसिकली इट्स नथिंग, ये आपके लेटर्स याद करने की ट्रिक है। ई जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ई जो है हमारा 5 पे आता है।
ठीक है। जे जो है आपका 10 पे आ रहा है, ओ आपका 15 पे आ रहा है, टी आपका 20 पे आ रहा है एंड वाई आपका 25 पे आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 से इंक्रीज करें, या आप ये बोल सकते हो कि 5 का टेबल चल रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली क्या, मल्टीपल्स ऑफ 5 है। ठीक है। तो इन केस आपको इनमें से कोई लेटर की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप इजोटी में से उठा के जो है वो निकाल सकते हो। ई की वैल्यू मिल जाएगी, जे की, ओ की, टी की एंड वाई की। ठीक है। फिर हमारे पास एक वर्ड होता है जी स्फिलोरक्स। ठीक है। स्फिलोरक्स अगेन इट्स नथिंग। सी अगर आप देखो तो 3 पे है। ठीक है। एफ जो है वो 6 पे है। आई आपका जो आता है वो 9 है। एल आपका जो है वो 12 है। तो अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे 3 से इंक्रीज करा है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3 का टेबल जो है वो चल रहा है। फिर 15 आ गया, 18, 21 एंड 24। ठीक है। तो आपको इन लेटर्स में से कोई वैल्यू चाहिए तो आप जो है स्फिलोरक्स में से उठा के आराम से वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये तो मैंने रैंडमली बीच में से कुछ कुछ लेटर्स उठा लिए और उनकी वैल्यूज़ जो आपको बता दी हैं। अब बाकी के लेटर्स भी तो याद करने हैं ना। बाकी के लेटर्स को याद करने का क्या तरीका है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ट्रिक्स टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ लेटर्स। ठीक है। जो लेटर्स रह गए हैं उनको कैसे याद करेंगे। देखो, वैसे एफ़ तो आपका स्फिलोरक्स में कवर हो चुका है, बट आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एफ़ जो है 6 पे आता है। याद कैसे करेंगे, फिक्स 6 से। ठीक है। एफ़ जो है 6 पे आ गया। फिर जी जो है वो 7 पे आता है। तो आपने जो है न्यूज़ में, ठीक है, या करंट अफेयर्स पढ़ते समय जो है आपने G7 ग्रुप के बारे में भी पढ़ा हो। ठीक है। तो जो वर्ल्ड की 7 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो ग्रुप है ये। ठीक है। कंट्रीज़ हैं, तो वहीं से याद रखना है। G7 नेशन से याद रखें क्योंकि जी जो है ना वो 7 नंबर पे आता है। एच आता है आपका 8 पे, इसको याद रख सकते हैं हम हेट से। एच 8 हो गया आपका। ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि एच है। ठीक है। उसको अगर हम दोनों साइड से कवर कर दें, ऊपर से भी नीचे से भी, सो इट रिजेंबल्स बेसिकली 8। ठीक है। फिर आई आता है आपका 9 पे, इसको आप याद रख सकते हो आई नो से। नो, नौ। ठीक है। एंड वैसे भी आई को अगर आप कर्सिव में लिखते हो तो वो 9 की तरह रिजेंबल करता है। फिर आता है आपका के 11 पे, किंग्स 11 पंजाब से आप इसको याद रख सकते हैं, जो आपके आईपीएल की टीम फॉर्मेट टीम थी, नाम जो था। ठीक है। फिर एल आता है आपका 12 पे, इसको याद रख सकते हैं। लंच टाइम जो है आपका 12 बजे होता है, तो एल 12 पे आ गया। M13 को याद रख सकते हो मे 13 से, या मे 13 से, या मै 13 से भी याद रख सकते हो। ठीक है। ठीक है जी। फिर आता है एन आपका 14 पे, 14 नवंबर से, आप नवंबर 14 से इसको याद रख सकते हो। चिल्ड्रंस डे, नवंबर का एन, एंड 14 आ गया। पी आ गया आपका 16 पे, इसको आपने याद रखना है कि पी नाम का एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो 16 ईयर्स है। ऐसे याद रख सकते हो पी नाम का बेसिकली एक प्रिंस है जिसकी एज जो है वो 16 ईयर्स है। ठीक है। फिर क्यू आता है आपका 17, 17 पे, इसको याद रखेंगे क्वीन से है खतरा, 17 राइमिंग बना के। ठीक है। फिर आर आता है 18 पे, इसको याद रख सकते हो आप राइट टू वोट, जो आपका 18 साल की उम्र पे शुरू होता है, 18 ईयर्स पे। एस 19, 19, जब आप 19 बोलते हो तो पीछे स की साउंड आ रही है, दैट इज एस इन इंग्लिश। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एस जो है वो कितने पे है, 19 पे है। टी जो है 20 पे आता है, ये तो बहुत सिंपल, T20 से आप इसको याद रख सकते हैं। U21 है, इसको याद रख सकते हैं आप अंडर 21 से। V22 है, पहले पी नाम का पर्सन था, या पी नाम का एक प्रिंस था जिसकी उम्र से 16 साल थी। अब वी नाम का एक पर्सन है, ठीक है, जो पी से 6 साल बड़ा है, जिसकी उम्र जो है वो कितनी है, 22 साल है, 22 ईयर्स है। फिर डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, बेसिकली डब्ल्यू इज़ नथिंग बट एम को अगर हम रोटेट कर दें, या एम के नीचे मान लो मैंने मिरर रख दिया, या मैंने वाटर इमेज देखी तो ये डब्ल्यू की तरह दिखेगा, या एम को घुमा दिया है तो वो डब्ल्यू की तरह दिखेगा। ठीक है। तो रोटेटेड एम है और M13 पे होता है, उसी में मैंने 10 और जोड़ दिए हैं। एक्स आपका अगेन वी के बाद 2 साल बड़ा उससे कौन है, एक्स है, जो कि 24 साल का है, 24 ईयर्स का है। वाई 25 पे है, एंड जेड जो है वो 26 पे है। लास्ट के लेटर्स तो सबको याद होते ही हैं वैसे तो, एंड वाई वैसे भी आपका इजोटी में कवर हो गया था। आई होप दिस इज़ क्लियर।
ठीक है। तो ये आपकी प्लेस वैल्यूज़ है, इस तरीके से आपने इनको जो है याद करना है। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब आपके। देखिए होता क्या है ना, जब हम ए बी सी डी लिखते हैं, ठीक है, तो हम ना ए बी सी डी को बेसिकली टोटल लेटर्स है 26, ठीक है। तो 26 को ना हम 13 में स्प्लिट कर देते हैं। पहले फर्स्ट 13 आ गए आपके एम तक, फिर हम पीछे से शुरू करते हैं, जेड से लेके एम तक जाते हैं, ठीक है। तो हम ना ए के बिल्कुल सामने जेड लिखते हैं, बी के बिल्कुल सामने वाई, सी के सामने एक्स, डी के सामने डब्ल्यू एंड सो ऑन जाके आप एम के सामने एन लिखते हो। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि एक दूसरे की ना फेसिंग वैल्यू है या ऑपोजिट लेटर्स हैं, कि ए और जेड जो है ना आपस में ऑपोजिट होते हैं, बी और वाई जो है आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके आपका एल और ओ आपस में ऑपोजिट होते हैं, एम और एन जो है आपस में ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको याद कैसे करेंगे हम, जो लेटर आपस में ऑपोजिट हैं उनको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है, और उनको मैं अंडरलाइन भी यहाँ पे अभी कर दूंगी। ए और जेड ऑपोजिट है, ठीक है, तो आज़ाद से हम इसको याद रखेंगे। बी वाई आपस में ऑपोजिट है, बाय से याद रखेंगे। सी एक्स को क्रैक से याद रखेंगे, ठीक है। डी डब्ल्यू को ड्यू से याद रखेंगे, ठीक है। अगर डी डब्ल्यू के ऑपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, डब्ल्यू जो है वो डी के ऑपोजिट है, ठीक है। ई और वी आपस में ऑपोजिट हैं, इवनिंग से याद रख लो, ईवी से याद रख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, या ईवीएम से याद रख लो, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आप अपने न्यूमोनिक्स भी फॉर्म कर सकते हो, आपको बस याद रहने चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। एफ यू को फन से याद रख सकते हैं। जी टी रोड से, ये तो बहुत सिंपल है। एच एस हम साथ से, हम सब से, ठीक है। हाई स्कूल से याद रख लो, ठीक है जी। आई आर इंडियन रेलवे से याद रखेंगे। जे क्यू को जंगल क्वीन से याद रख लो। के पी को कानपुर से याद रख लो, ठीक है। एल ओ लव से याद रखेंगे एंड एम एन को मंजिल से या फिर मैन से जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेशक। इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ, अब अपने मेन जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ना लेटर एंड नंबर कोडिंग पे मूव करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जो हमारे लेटर या नंबर की फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमारे लॉजिक्स या फिर पैटर्न्स लग क्या क्या सकते हैं, ठीक है, क्या क्या अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे वैसे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने वो पैटर्न्स जो है ना अपने दिमाग में लेके चलने हैं, और प्लीज़ जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो अपना दिमाग एकदम वाइड ओपन रखना, सो दैट कि हर तरह के आप पॉसिबिलिटी सोच सको, क्योंकि कोडिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, होते तो बहुत सिंपल है लेकिन किसी भी तरीके का पैटर्न किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके का पैटर्न दिमाग में लेके चलना है, जो हम अभी यहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लो, कंस्ट्रिक्ट कर लो कि नहीं मेरे दिमाग में तो यही एक ही पैटर्न है, मुझे तो इसी के इर्द गिर्द चलना है। ऐसा नहीं करना है, आपको हर तरीके का पैटर्न जो है ना दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कोडिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे बेसिक पैटर्न होता है ना, जो हम सबसे पहले पैटर्न लगा के देखते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रेट पैटर्न, या हम इसको डायरेक्ट पैटर्न कह सकते हैं, फेसिंग पैटर्न भी कह देते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास ना कोई 4 लेटर का वर्ड था। आपको ना ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज दिस वर्ड इज रिटन एज दिस, फाइंड द कोड फॉर द नेक्स्ट वर्ड, जो भी पूछा गया, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लो कि एक वर्ड दे दिया गया, ठीक है, और नीचे ना उसका कोड दे दिया गया, सामने कोड दे दिया, ठीक है। कोड भी आपका 1 2 3 4 लेटर्स का ही था, ठीक है। तो अब स्ट्रेट पैटर्न में क्या होता है ना बेसिकली, कि वर्ड में ये आपका पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। कोड में भी आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो स्ट्रेट डायरेक्ट या आपका फेसिंग पैटर्न में क्या होता है ना कि एकदम सामने सामने कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। पहले का कोड
पहले का लेटर या नंबर एकदम सामने लिख देंगे, दूसरे का एकदम दूसरे के सामने, तीसरे का तीसरे के सामने एंड चौथे का एकदम चौथे के सामने। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, इस एग्जांपल को अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इस एग्जांपल को मैं जस्ट अभी बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। इसको सॉल्व हम करेंगे, इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग पैटर्न्स के बाद, कि क्या क्या कोड बनता कैसे है। ये तो आपका लॉजिक हो गया जो हम अभी कर रहे हैं कि लॉजिक क्या हो सकता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ई के सामने एच लिख दिया है, ठीक है, तो ई के सामने भाई एच कहाँ से आया, या एस के सामने वी कहाँ से आया। इस एग्जाम्पल को हम तब करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को, जब हम एक बार ये कोड बनते कैसे हैं वो सीख लें, ठीक है। तो अभी के लिए आपके पास है एस्टीम, ठीक है, कोड है आपके पास HVW ठीक है। तो इसमें वही चीज़ फॉलो हो रही है कि एकदम सामने सामने क्या की हुई है, कोडिंग की हुई है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है जी जम्बल्ड पैटर्न 1 कह लो, या आप इसको क्रिस क्रॉस 1 कह लो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है इसमें ना, लेटर की मूवमेंट होती है, ठीक है। लेटर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीकों से मूव करता है। सेम लेटर भी मूव हो सकता है, या हो सकता है कोई और लेटर मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन 1 2 3 4 लेटर्स का वर्ड था, 1 2 3 4 4 लेटर्स का ही कोड था, ठीक है। तो अभी मूवमेंट कैसे हो रही है, अब ना पहले के सामने पहला नहीं लिखा गया, अब पहले का जो कोड है ना वो शिफ्ट कर दिया दूसरे पे, दूसरे का शिफ्ट कर दिया पहले पे, तीसरे का शिफ्ट कर दिया चौथे पे, चौथे का शिफ्ट कर दिया तीसरे पे, ठीक है। जैसे इस वर्ड के अंदर है कि फेमस लिखा हुआ है, ठीक है, कोड आपको दे दिया है AFOMSU, इसमें तो आपको सामने ही दिख रहा होगा क्योंकि आपके लेटर सेम है। एफ यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए यहाँ, एम यहाँ, ओ यहाँ, यू यहाँ, एस यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी शिफ्टिंग हो रही होती है लेटर्स की, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पैटर्न, आता है जम्बल्ड पैटर्न 2 कह सकते हैं इसको हम, यहाँ हम इसको क्रिस क्रॉस 2 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर के बीच में जो है ना वो क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। या फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में मूवमेंट हो रही होगी, या पूरे के पूरे सारे लेटर्स में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 लेटर्स का वर्ड था, 1 2 3 4 लेटर्स का ही कोड था, ठीक है। तो अभी ना क्या हुआ कि पहले का कोड उठा के लास्ट में लिख दिया, लास्ट का उठा के पहले पे लिख दिया। और जो आपको ये बीच वाले दिख रहे हैं ना, इसमें जो हमने पहले 2 पैटर्न्स करे हैं उनमें से कुछ भी लग सकता है, ठीक है। हो सकता है एकदम सामने सामने कोडिंग कर दें, या हो सकता है कि इस तरीके से शिफ्टिंग की हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने फ्लास्क है, ठीक है। कोड दे दिया आपको KMBTF, ठीक है। तो पैटर्न क्या लग रहा है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इनकी कोडिंग एकदम सामने सामने हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका रिवर्स पैटर्न। बहुत सिंपल, रिवर्स पैटर्न में तो कुछ नहीं है, बस आपका जो बेसिकली वर्ड होता है ना उसको घुमा के लिख देना है, रिवर्स करके लिख देना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लेटर्स का वर्ड था, 1 2 3 4 लेटर्स का ही कोड था, कुछ नहीं किया, वर्ड को ऐसे घुमा के ना उल्टा करके लिख दिया। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल ही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अमेजिंग है, कोड दिया हुआ है हमें GNIZAMA, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं, वर्ड को घुमा के लिख दिया, G लिख दिया, फिर N लिख दिया है, फिर I लिख दिया है, फिर Z है, A है, M है एंड A है, ठीक है। तो पूरा उसने वर्ड क्या कर दिया, घुमा के लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑपोजिट लेटर्स का पैटर्न। अभी हमने इसीलिए ऑपोजिट लेटर्स याद किए थे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर ये पैटर्न फॉर्म होता है, ये पैटर्न लगता है, ठीक है। ऑपोजिट लेटर्स पैटर्न में क्या होगा कि अपोजिट लेटर्स में ना जर्नली वैसे सामने सामने ही कोडिंग की जाती है, ठीक है। होता है समटाइम्स कि आपका क्रॉसिंग में कोडिंग हो रही हो, लेकिन जर्नली सामने ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग में नहीं जाएगा, आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि आपको हर तरीके का जो है ना अपना पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है सैम्पल, ठीक है। तो सैम्पल का इन्होंने कोड क्या लिया हुआ है,
HZNKOV। अगर आपको ऑपोजिट लेटर्स याद हो गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए ना ये करना बहुत सिंपल होता है। एकदम से नज़र पड़ती है कि अच्छा भाई ये चीज़ लग रही है। एस का ऑपोजिट अभी बताया था एच होता है। ए का ऑपोजिट जो है वो क्या होता है, जेड होता है। एम एन होते हैं ऑपोजिट, पी का के होता है, एल का ओ होता है, ई का वी होता है। तो वही चीज़ फॉर्म की हुई है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो है नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक पैटर्न आता है यहाँ पे, स्प्लिट द वर्ड का पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे पास वर्ड को स्प्लिट करके कोडिंग की होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का वर्ड था। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का ही कोड था, ठीक है। आपने ना पहले वाले सारे पैटर्न्स लगा के देख लिए, तो आपका ना कोई पैटर्न नहीं लग रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आप सबसे पहले जो हमने सबसे पहला पैटर्न किया था स्ट्रेट वाला, आप सबसे पहले वो लगा के देखते हो। अगर वो ना लग रहा हो, फिर हम बाकी के पैटर्न्स लगा के देखते हैं। और आपके लेटर्स के बीच में ना बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, ठीक है। जब आप लेटर टू लेटर कोडिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ा गैप देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जर्नली हम कोशिश करते हैं कि जो हमें पास के लेटर्स दिख रहे हो, हम कोशिश करते हैं कि उससे कोड बना के देखें, ठीक है, कि हो सकता है उसके साथ कुछ पैटर्न बन रहा हो, ठीक। बाकी आपका कुछ भी पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकता है इनमें से जो हमने अभी तक किए हैं, ठीक है। तो अगेन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाते हैं। फिर तो एकदम से नज़र आपकी पड़ेगी, ठीक है, कि अच्छा ये जो पैटर्न है ना वो लग रहा है, ठीक। चलिए, स्प्लिट द वर्ड में क्या होगा, आपके पास जैसे 6 लेटर का था, ठीक है, तो इसको ना 3-3 में ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। कोडिंग कैसे की होगी कि पहले 3 की कोडिंग उठा के उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दी होगी, लास्ट में लिख दी। लास्ट 3 की कोडिंग उठा के कहाँ शिफ्ट कर दी, यहाँ पे शिफ्ट कर दी, ठीक है। या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का वर्ड था। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का ही कोड था। अब यहाँ क्या किया होगा ना, यहाँ पे क्या होता है जनरली कि 3 में ऐसे स्प्लिट किया, जो मिडल वाला था ना, मिडल वाले को ऐसा अच्छी रहने दिया, एकदम सामने रहने दिया, और बाकी ये 3 का यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 3 का यहाँ शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ऑरेंज लिखा हुआ है, ठीक है, कोड दिया हुआ है OHFPSB। आपने लगा के देख लिया सारा कुछ, कुछ नहीं लग रहा था, तो अब आप क्या करोगे ना, इसको 3-3 में स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो इन्होंने इन 3 की कोडिंग कहाँ की हुई है, यहाँ पे, और इन 3 की कोडिंग कहाँ की हुई है, यहाँ पे, ठीक है। ये ओ यहाँ से पहला था, स्प्लिट करने के बाद इसका कोडिंग पहले पे ही आ रहा है। वैसे ही यहाँ से एन पहला था, स्प्लिट करने के बाद इसका कोडिंग यहाँ पे पहले पे ही आ रहा है। मिडिल वाला तो मिडिल में ही जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट आपका ना एक पैटर्न लगता है यहाँ पे, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स का पैटर्न लगता है, ठीक है, जब हम लेटर कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कम लगता है, ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं, लगता है, लेकिन कम यूज़ होता है ये, ठीक है। वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIONU, ठीक है। बाकी के बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है ना कि आपके पास जो वर्ड दिया होगा, हो सकता है कि उसमें वो पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, पर्टिकुलर कोड बना रहे हो, एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हो। जो उस वर्ड के अंदर वॉवल्स आ रहे हैं ना, उन सारे वॉवल्स में सेम तरीके का पैटर्न लग रहा हो, और जितने आपके पास उस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं उन सब में सेम तरीके का पैटर्न लग रहा हो, ठीक है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में आपस में डिफरेंट हो गया, बट विद इन उनका सेम चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेल्स का ये दिया हुआ है कोड हमें, ठीक है, क्या कोड दिया हुआ है, PYGNU, ठीक है। कि इन्होंने कोडिंग क्या हुई है, एकदम सामने सामने की हुई है, लेकिन पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसमें हमारा, जो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को आके अटेम्प्ट करते हैं दोबारा से। मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये तो थे आपके कि पैटर्न्स क्या फॉलो होते हैं। आपका चाहे लेटर कोडिंग है, चाहे आपका नंबर कोडिंग है, दोनों में ही सेम तरीके के पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब मैंने ये तो हमने पैटर्न्स पढ़े, ठीक है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कोड कैसे बन रहा है। अगर हमने पीछे देखा ई का कोड एच है, या हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि आपका एन का कोड जो था वो पी था, ठीक है। तो एन का कोड पी कहाँ से आया, ठीक, एन पी पे कैसे शिफ्ट हो गया, तो उसमें ना नथिंग, आपके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। हमारे पास ना टोटल 4 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं वैसे तो, क्या, प्लस,
माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब डिवाइड तो यहाँ पे लगने से रहा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना 3 ही लगते हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे हमने इन 3 को जो है लेके चलना है दिमाग में। जब आप लेटर की कोडिंग करते हो, लेटर को लेटर की फॉर्म में ही कोड करते हो ना, तो आपका मल्टीप्लाई कम यूज़ होता है। अगेन ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कम यूज़ होता है। लेकिन जब आप नंबर कोडिंग करते हो ना, लेटर टू नंबर करते हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली आपका कोड कैसे बनता है, यहाँ तो आपकी प्लेस वैल्यूज़ में, प्लेस वैल्यू को याद करने का कोई तो यहाँ पे मतलब रहा होगा ना, मोटिव रहा होगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के अंदर ना यहाँ तो किसी नंबर को ऐड करके कोड बनाया जाता है, यहाँ प्लेस वैल्यू के अंदर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके कोड बनाया जाता है, माइनस करके। यहाँ प्लेस वैल्यू के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो है ना कोड बनाया जाता है, ठीक है। अगेन अब आपकी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये रैंडम नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट जो है कोई भी रैंडम नंबर्स उठा के कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले लेटर में 2 ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप नेक्स्ट लेटर में उठा के सडनली +24 कर दो, या उसे नेक्स्ट लेटर में उठा के सडनली -20 कर दो, या उसे नेक्स्ट लेटर में उठा के सडनली +15 कर दिया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास ये तीनों चीज़ें या तो सेम नंबर की होती हैं। सेम नंबर मतलब अगर मैंने पहले लेटर में मान लो ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई 1 किया है, तो आगे के सारे लेटर्स में 1 ही हो रहा है, ठीक है। प्लस मान लो मैंने पहले लेटर में प्लस किया 1, तो बाकी के सारे लेटर्स में भी +1 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो सेम नंबर होगा। यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं आपके जो कॉन्टिन्यूटी वाले नंबर्स हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो 1 से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में एकदम, ठीक है। अगर 4 से शुरू कर रहे हो तो 4 5 6 7 8 इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ फिर आपके ऑल्टरनेट नंबर्स की हो रही होती है ये तीनों चीज़ें। ऑल्टरनेट नंबर्स कौन से होते हैं, एक छोड़ के बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लिख दिया, 2 छोड़ दिया तो 3 आ गया, 4 छोड़ दिया 5 आ गया, 6 छोड़ दिया 7 आ गया, ठीक है। 2 से शुरू करो तो 2, 3 छोड़ के 4 आ गया, 5 छोड़ के 6 आ गया, 7 छोड़ के 8 आ गया। दोज आर ऑल्टरनेट नंबर्स। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप ऑड से शुरू करो तो ऑड नंबर्स की ही लग रही होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, या इवन से शुरू करो तो इवन नंबर्स की ही लग रही होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे कि आपका जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, ये भी आपका समटाइम्स ऑल्टरनेटली लगता है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, स्विच करना चीज़ों के बीच में, है ना। जैसे मान लो मैंने प्लस किया, ठीक है, फिर मैंने माइनस कर दिया, फिर प्लस किया, फिर माइनस कर दिया। अगर माइनस से शुरू करें तो माइनस किया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस किया, फिर प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है लेटर के अंदर बेसिकली ये लगते हैं, ठीक है। चलिए अब जो हमने पीछे क्वेश्चन छोड़े थे ना, पहले वो करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एस्टीम छोड़ा था। देखो करने की अप्रोच क्या रहती है जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। इन द बिगिनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार प्रैक्टिस होगी फिर आप जैसे मर्जी करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तरीके का प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अभी लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है आपने, जब आप क्वेश्चंस करोगे लेटर के या नंबर के, आप सबसे पहले ये वर्ड दे रखा है हमें, ये कोड है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है। वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं उन सबकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लो। कोड के अंदर जितने लेटर्स हैं उन सबकी प्लेस वैल्यूज़ देख लो, तभी तो हम जाके क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है वो पहचान पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ई आपका 5 आता है, मैंने लिख दिया, S19 है लिख दिया, T20 होता है, फिर E5 होता है, E5 होता है, M13 होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। वैसे ही कोड में H8 है, V22 है, W आपका 23 है, H8 है, H8 है, P16 है। अब हम फॉलो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट पैटर्न, ठीक है। तो स्ट्रेट में बेसिकली क्या होता है, ये 5 है, ये 8 है, भाई 5 से 8 अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। 19 से 22 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन 3 ऐड करना पड़ेगा। 20 से 23 जाने के लिए अगेन 3 ऐड करना पड़ेगा। 5 से 8 जाने के लिए फिर से 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर 5 से अगर आपको 8 जाना है तो 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। 13 से 16 जाना है तो आपको अगेन 13 में 3 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा गैप होता नहीं है कि आपको प्लस माइनस करने में कुछ दिक्कत हो ऐसा, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, स्ट्रेट पैटर्न, ठीक। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लग रहा है, हमारा सेम नंबर की एडिशन हो रही है, यही तो हमने पढ़ा था अभी पीछे,
ठीक है, कि सेम नंबर की क्या हो रही है, एडिशन जो है यहाँ पे हो रही है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने आगे एक और क्वेश्चन छोड़ा था, ओके इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा जंबल पैटर्न 2 जो हमारा क्रिस क्रॉस फर्स्ट और लास्ट लेटर का लग रहा था। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि आपका फर्स्ट लेटर लास्ट में लिख दिया, लास्ट लेटर पहले पे लिख दिया, वो सेम ही है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होगे कि एल से ना एम जा रहा है, वो पास की वैल्यू है बहुत, तो मैंने एल की प्लेस वैल्यू लिख दी 12, A1S19। अगर आप इनकी भी लिखना चाहते हो तो बेशक लिख लो, ज़रूरत है नहीं इनकी वैसे। फिर 11, 13, 2, 20 और 6। ठीक है, तो मैंने देखा 12 से ना 13 जा रहा है, क्या कर रहा है, +1। 1 से 2 जा रहा है, अगेन +1। 19 से 20 जा रहा है, अगेन +1। तो क्या हो रही है, +1 आपके सेम नंबर की एडिशन हो रही है जो मिडल वाले लेटर्स हैं उनमें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, ये हमने कर लिया था। ओके, आ जाते हैं इस पे। चलिए, हमारे पास ना क्वेश्चन था यहाँ पे, मैंने ना यहाँ पे सामने सामने वाला पैटर्न लगा के देखा पहले। ठीक है, एकदम सामने सामने करके देखा, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ओ से ओ ही आ रहा है, मतलब 15 से अगर हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिख दे, 15, 18, 1, 14, 7, 5, 15, 8, 6, 16, 19, 2। ठीक है, तो सामने सामने से तो कुछ बन नहीं रहा। अगर मैं ऐसे क्रॉसिंग कर दूं तब भी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पहले और लास्ट में लगा के देखूं तब भी कुछ नहीं बन रहा। ओ से बी जाना है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप है, जनरली इतना बड़ा गैप होता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, अब मैंने सोचा क्यों ना स्प्लिट करके देख लें वर्ड को। मैंने स्प्लिट किया वर्ड को। ठीक है, मैंने देखा यहाँ ओ है, यहाँ पे ना मुझे पी दिख रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ मुझे एस दिख रहा है, यहाँ ए है, यहाँ मुझे बी दिख रहा है। तो अब मेरे दिमाग में ये दिमाग की बत्ती जल गई कि हाँ भाई ये ना स्प्लिट करके पैटर्न लग रहा है। क्या हो रहा है, ओ से पी गया +1, आर से एस गया +1, ए से बी गया +1। यहाँ पे पहले नंबर पे था, स्प्लिट करके भी यहाँ पे पहले नंबर पे है। मिडल वाला मिडल में ही, लास्ट वाला लास्ट में ही। वैसे ही एन था, एन से हो गया +1, जी से एच गया +1, ई से एफ गया +1 किया हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे स्प्लिट करके पहला था, यहाँ पहला ही रहा, मिडल वाला मिडल में ही, लास्ट वाला लास्ट में ही। तो बेसिकली ना हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो लेके चलनी है। क्लियर, चलिए ये ओके, ये भी देख लेते हैं। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स वाला हमने छोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं पहले तो। 14, 1, 9, 12 एंड 19। ठीक है, 16, 25, 7, 14 एंड 21। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, वन थिंग जो आप लोगों को समझनी है। देखिए, जब हम ना कोडिंग करते हैं तो हम ए से लेके जेड तक जाते हैं। ठीक है, तो जेड पे आके कहानी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए, वैसे तो जेड के बाद कोई लेटर होता नहीं है, लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं ना तो हमारी ये ABCD जो है ना, बेसिकली अल्फ़ाबेट्स जो है ये क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक माने तो मतलब जेड के बाद फिर आपका ए शुरू हो जाता है, ABCD से घूम के फिर जेड तक आएगा, फिर जेड के बाद ए शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूँ ना कि जेड में +1 करना है, दैट इज 26 में +1 करना है, तो क्या होता है 27। 27 मतलब क्या, अब वापिस से ए पे पहुंच गए हो। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि जेड में +2 करना है, मतलब क्या 28, दैट इज बी पे पहुंच गए हो। ठीक है, और अगर मुझे बोलना हो कि ए से मुझे वापस आना है, A-1 कर दिया मैंने, A-1 क्या, 1 - 1 दैट इज 0। 0 मतलब आप वापस कहाँ पहुंच जाते हो, जेड पे पहुंच जाते हो। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ A-2, A-2, ए क्या था वैसे 27 था, 27 के जस्ट ऊपर क्या आता है, ए के ऊपर जेड आता है। ठीक है, ऊपर मतलब इस तरीके से z आता है, y आता है उससे ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 27 - 2 मतलब क्या, आप y पे पहुंच जाओगे, एक स्टेप, दो स्टेप। ठीक, वैसे भी एक चीज समझना यहाँ पे जब भी हूँ कि जब भी आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू में से उसी की प्लेस वैल्यू वाला नंबर माइनस कर देते हो, जैसे मैंने ए का क्या लिखा 1, 1 में से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया मतलब 0, 0 मतलब क्या, मैं जेड पे पहुंच चुकी हूँ, तो आप ना जेड पे पहुंच जाते हो। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ मैंने देखा 14 से ना 16 जा रहा था, +2 हो रहा था। फिर 1 से 25 मतलब क्या, 1 मतलब क्या, ए से पीछे आना है,
+24 मत कर देना यहाँ पे। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि रैंडम गैप नहीं लगेगा यहाँ पे, रैंडमली कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहले +2 किया तो सडनली उठ के +24 हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ सेम नंबर या कॉन्जिक्यूटिव या ऑल्टरनेट नंबर्स, प्राइम नंबर का भी हो सकता है, लेकिन 24 तो प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है। तो 1 से 25 जाना है, आपने कोशिश करनी है आप छोटे वाला गैप देखो, ठीक है। ए से अगर आपको 25 मतलब वाई आना है तो क्या करना पड़ेगा, ए से पहले जेड आओगे, जेड से फिर वाई आओगे, दैट इज एक स्टेप 2 स्टेप। तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, -2 कर रहे हो। 9 से 7 के -2, ठीक है। 12 से 14 के +2, 19 से 21 के +2। अब यहाँ पे तो वो चीज़ फॉलो हो नहीं रही थी, ठीक है, कि हमारे सेम नंबर की एडिशन हो रही है या ऑल्टरनेटली हमारा प्लस माइनस लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ना वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक लग रहा था कि जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स थे उन सब में क्या किया उन्होंने, +2 किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके वॉवल्स थे उनमें क्या किया हुआ है, -2 किया हुआ है। क्लियर। कॉन्सोनेंट्स में आपका +2 चल रहा था, वॉवल्स में आपका क्या चल रहा था, -2 का लॉजिक जो है ना वो चल रहा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपका यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास ना, हम एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ना नंबर कोडिंग के लिए, जब हम नंबर की फॉर्म में कोड कर रहे हैं, लेटर से नंबर की फॉर्म में या नंबर से नंबर की फॉर्म में भी कोडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या रहते हैं, कोडिंग पैटर्न्स वही रहेंगे, स्ट्रेट हो गया, क्रिस क्रॉस हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, वो सारा सेम रहेगा। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी कुछ लगते हैं जब हम नंबर की फॉर्म में कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो वही रहेगा, प्लेस वैल्यू में किसी नंबर की एडिशन हो रही है, प्लेस वैल्यू में किसी नंबर की सब्ट्रैक्शन है, प्लेस वैल्यू में किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ना, ये आपको डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि और क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना जब भी क्वेश्चन करोगे नंबर की फॉर्म में, तो आप देखोगे ना कि मान लो आपके पास 4 लेटर्स थे, ठीक है। एक वर्ड दिया गया था और वर्ड के अंदर ना 4 लेटर्स थे, उन 4 लेटर्स को उन्होंने कोड ना सिर्फ 2 डिजिट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, या 3 डिजिट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। तो बेसिकली जब भी इस तरीके से कोडिंग आपको दिखती है ना, किसी पर्टिकुलर लेटर के आगे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका ना कुछ इनमें से कोई पैटर्न लग रहा होगा, इनमें से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा होगा, जो मैंने ये लास्ट में लिखे हैं पहले 3 के अलावा, ठीक है। अगर तो नंबर छोटा है, मान लो कि आपके 3 लेटर्स हैं और आपको डबल डिजिट में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के चांसेस कम होंगे। पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि आपके उस वर्ड के अंदर लेटर्स कौन कौन से हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। अगर नंबर बहुत बड़ा हो रहा है आपके कोड का, दैट मीन्स कि हो सकता है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है ना, कि आपके जितने भी वर्ड के अंदर लेटर्स हैं, ठीक है, उन सब के लेटर्स की प्लेस वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया, मतलब आपस में ही ऐड कर दिया, ठीक है। द ले लेते हैं, ठीक है, मैंने द लिखा, ठीक है। तो अब द लिखने पे ना मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा 20, इसको लिखा 8, इसको लिखा 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ना यहाँ पे आपको जो कोड है वो दे रखा था 33, ठीक है। आपने देखा द एक वर्ड है और उसका कोड ना 33 है, तो हम सबसे पहले क्या करके देखेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर हो नहीं रहा और मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि टी ही 20 पे है, तो मल्टीप्लाई करके तो 33 कहाँ ही आएगा, ठीक है। तो 20, 8 एंड 5, तो मैंने 20 प्लस 8 कर दिया, 28 प्लस 5 किया तो 33 आ गया। दैट मीन्स कि सबकी प्लेस वैल्यूज को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया विद इन उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पैटर्न क्या हो सकता है, ऑपरेशन क्या लगता है, जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं एक वर्ड के अंदर, ठीक है, उन सबको ऐड तो किया ही किया, लेकिन आपने देखा कि ऐड करने के बाद भी ना आपके पास जो कोड बन के आ रहा है, वो एडिशन करने के बाद वो कोड नहीं आ रहा, वो नंबर नहीं आ रहा है। तो क्या हो सकता है ना, हो सकता उसमें क्या कर दिया हो, नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दिया हो, या माइनस कर दिया हो, या फिर मल्टीप्लाई करके कोड बनाया हो,
ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है कि सबकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किया, उसके बाद किसी भी रैंडम नंबर को, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, उसके अंदर आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर दिया हो उसको, किसी भी रैंडम नंबर को एडिशन करने के बाद जो कोड बनाया। फिर हो सकता है सारी की सारी प्लेस वैल्यूज़ को वर्ड के अंदर मल्टीप्लाई करके कोड बनाया हो, अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर बढ़ा जाता है बहुत, ठीक है, अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो। या हो सकता है आपका डिजिटल सम लग रहा हो। डिजिटल सम को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिजिटल सम इज़ नथिंग बट आपका सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास प्लेस वैल्यू डबल डिजिट की है, ठीक है, तो उसको आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। सिंगल मान लो 13 है और मैंने कोड लिख दिया इसका 4, तो क्या किया, 1 + 3 करके 4 बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कि 23 है, मैंने कोड लिख दिया 5, तो 2 + 3 करके 5 कर दिया, ठीक है। तो जब आपने तब तक उसको ऐड करते रहना है, नंबर्स को विद इन नंबर्स आपने तब तक ऐड करते रहना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक आपके सिंगल डिजिट हुए, ठीक है। तो जब तक उस सिंगल डिजिट की फॉर्म में नहीं आ जाते तब तक आप उसको ऐड करते रहोगे, ठीक है। लास्ट तो आपके पैटर्न्स क्या क्या होते हैं कि आपके वर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, हो सकता है उनका स्क्वायर करके कोड बनाया हो, या जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं हो सकता है उनका क्यूब करके जो है स्क्वायर बनाया हो। इसके लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं जी हम फाइनली अपने क्वेश्चंस पे, हमने किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, बेसिक आइडिया, अटेम्प्ट भी कर दिए हैं कुछ क्वेश्चन। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें एक वर्ड दिया गया है टुगेदर और बोल दिया उसका कोड जो है ना वो ये है, पूछा गया है पैरोल का कोड बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं वही तरीका, टुगेदर लिख लेते हैं, ठीक है। टुगेदर का कोड दिया है हमें RQEGRJCNT, ठीक है। हमें पूछा है पैरोल का कोड बता दो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है, हम ना प्लेस वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ये हमें वर्ड दे रखा है, ये कोड दे रखा है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं T20, O15 था, 7, 5, 20, 8, 5 एंड 18, ठीक है। 18, 17, 5, 7, 18, 10, 3 एंड 20। अब मुझे ना एक चीज़ दिख रही है कि T और R के बीच में ना यहाँ पे ज़्यादा कोई गैप है नहीं, OQ में भी गैप नहीं है ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले ना मैं इनकी सामने सामने वाली कोडिंग करके देख लेती हूँ, मतलब स्ट्रेट पैटर्न जो सबसे पहले पढ़ा था वो कोडिंग करके देख लेते हैं। अगर वो नहीं लगेगा फिर बाकी का करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 से 18 जा रहा है, मैंने देखा -2 हो रहा है, ओके। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। फिर 17 तक जा रहा है, 15 से 17 +2 हो रहा है, 7 से 5 -2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है, 20 से 18 -2 हो रहा है, 8 से 10 +2 हो रहा है, 5 से 3 -2 हो रहा है, 18 से 20 +2 हो रहा है। तो अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, सामने सामने वाली कोडिंग चल रही है और आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ना वो क्या हो रही है, ऑल्टरनेटली लग रही है, स्विच होके लग रही है। पहले माइनस हुआ फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, और हो किस चीज़ की रही है, सेम नंबर की, सेम नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी ऑल्टरनेटली। चलिए फटाफट से हम जो है ना इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे जानों ने अभी तक आंसर निकाल भी लिया हो, तो आप मैच करके देखना कि आपका सही आ रहा है या नहीं। 16, 1, 18, 15, 12 एंड 5। तो क्या करना है, -2 से शुरू हुआ था, -2 +2 -2 +2 -2 +2। तो 16 में से अगर 2 जाएंगे तो 14 होता है। 14 पे लेटर कौन सा होता है, N होता है। हम क्योंकि लेटर टू लेटर कर रहे हो तो लेटर ही लिखना है, नंबर मत लिख देना, ठीक है। 1 + 2 करेंगे, क्या होता है, 3 होता है। 3 पे कौन, C। 18 - 2 क्या होता है, 16 मतलब P। 15 + 2 17 मतलब Q। 12 - 2 मतलब 10 क्या हो गया आपका J। 5 + 2 मतलब 7 क्या हो गया आपका G। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, NCPQJG। क्लियर होगा, आई थिंक आप सबको अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हैमर एक वर्ड है, उसका कोड ये है हैमर। हमें एक वर्ड दे रखा है जिसका कोड दिया हुआ है ICPQ
JX। हमें फाइंड करना है जी रेंज का कोड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 8, 1, 13, 13, 5 और 18। 9, 3, 16, 17, 10 और 24। अच्छा, अब मैंने देखा जी यहाँ पे ना 8 से 9 जा रहा है, पास का गैप है, करके देख लेते हैं स्ट्रेट वाली लगा के, ठीक है। सामने सामने वाली कोडिंग करके देख लेते हैं लग रही है या नहीं। तो 8 से 9 मतलब +1, 1 से 3 +2, 13 से 16 3, 13 से 17 4, ठीक है, 5 से 10 5, 18 से 24 6। तो हमने देखा पैटर्न क्या लग रहा है, स्ट्रेट वाला, और एडिशन हो रही है किसकी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो कर लेते हैं यहीं पे। आप में से आंसर आ गया होगा आई होप, बहुत सारे जानों का, ठीक है। तो 23, 18, 5, 14, 3 एंड 8। क्या करना है, सबसे पहले +1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, +3, +4, +5 एंड +6 करेंगे, ठीक है जी। तो 23 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है हमारा, 24 होता है। 24 मतलब x हो गया हमारा, ठीक है। 24 का मतलब क्या होता है, x हो गया। 18 2 20 t हो जाएगा। 5 3 8, 8 मतलब h हो गया। 14 4 आपका 18, 18 मतलब r। 3 + 5 8 मतलब h। 8 + 6 14 मतलब आपका क्या हो जाएगा, n। तो हम क्या बोल देंगे, x t h r h n, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक क्वेश्चन स्ट्रेट, जिसका कोड दे रखा है, जो कि मुझे वैसे सामने ही दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख गया हो, ठीक है। क्या दे रखा है, TSARGITH। क्या चल रहा है भाई, लेटर्स तो सेम ही दिख रहे हैं, प्लेस वैल्यूज लिखने की ज़रूरत है। जब लेटर्स एकदम सेम हो ना पूरे क्वेश्चन के अंदर, प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होती नहीं है आपको लिखने की। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं है, शिफ्टिंग की हुई है, ठीक है। क्रिस क्रॉस हम जिसको बोल रहे थे, क्रिस क्रॉस 1, वो चीज़ की हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्सडे का कोड पूछा गया है। तो थर्सडे में लगा दो भाई, आंसर निकाल लो फटाफट से। थर्सडे का आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। टी आ गया आपका यहाँ पे, एच आ गया यहाँ पे, आर आ गया यहाँ पे, यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। डी आ गया यहाँ पे, एस आ गया यहाँ पे, वाई आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे। तो हम बोल देंगे HTRUDSY, ए जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमें जिस भी ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको वहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे भाई, 4 ऑप्शन होंगे, बैंकिंग का पेपर है तो 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना आंसर मार्क कर देना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आपके पास आता है जी वर्ड, एक दे रखा है हमें जुपिटर, जिसका कोड है ये। हमें ढूंढना है नेपच्यून का कोड, ठीक है। देख लेते हैं, जुपिटर वर्ड है JVOJSFR, ठीक है। हमें ढूंढना है नेपच्यून का कोड। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ना बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रही है, उम्मीद है कि आपको भी दिख गई होगी, कि यहाँ पे ना पहला लेटर और लास्ट लेटर सेम लिखा हुआ है। तो कुछ ना करो, सिंपली पहला लेटर लास्ट लेटर तो एज इट इज़ लिख दो, सामने सामने किया हुआ है। फिर आगे चेक कर लेते हैं, आगे इन्होंने क्या किया हुआ है हमारे पास, 21, 16, 9, 25, ठीक है। मैंने पहले और लास्ट की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि ज़रूरत है नहीं, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 5, 16, 20, 21 एंड 14। तो पहले लेटर में क्या किया हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले, नीचे भी 10
और ये 18 था, 14 और ये 5 था, 22, 15, 10, 19, 6। मुझे जो दिख रहा है वो क्या है कि 21 से 22 +1 किया है, फिर -1 +1 -1 +1, पहला और लास्ट ऐसा अच्छी लिख दिया। तो यहाँ पे भी सेम कर देते हैं, +1 -1 +1 -1 +1। चलिएगा, 5 + 1 6 मतलब F, 16 मतलब -1 मतलब 15 O हो गया, U आ गया, फिर आपका T आ जाएगा और O आ जाएगा। तो हम बोल देंगे NFOUTOE हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल का कोड दिया हुआ है, ये सैंपल का कोड है RYJLGY। हमें ढूंढना है जी मेपल का कोड, MAPLE। ठीक है, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, 19, 1, 13, 16, 12 एंड 5, 18, 25, 10, 12, 7 एंड 25। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 13, 1, 16, 12 एंड 5। ठीक है, तो 19 से 18 -1, 1 से 25, अब +24 मत कर देना, रैंडम नहीं होगा, -1 है तो उसके बाद देखो -2 हो रहा होगा। ठीक है, 13 से 10 -3, 16 से 12 -4, 12 से 7 -5, 5 से 25। 5 से 25 मतलब क्या हो रहा है, अगर आप 5 से 25 जा रहे हो, आप 5 से 5 अगर माइनस करते हो, तो मैंने बोला था Z आएगा, तो 5 से 25 जा रहे हो, दैट मीन्स क्या, 6 माइनस कर रहे होगे। ऑब्वियस सी बात है, अब -5 हुआ तो -6 ही आएगा नेक्स्ट पे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, -1 -2 -3 -4 -5, 13 -1 12, 12 मतलब L, 1 -2 1 -2 मतलब Y। ठीक है, 16 -3 M, 12 -4 आपका 8 आ गया, और 5 -5 0 मतलब Z हो गया। ठीक है, तो LYMHZ हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारा, हम नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। हमने लेटर कोडिंग कर ली है, अब नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज डॉग इज रिटन एज 26। 2 वर्ड दिए गए हैं हमें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो हमें क्लियर हो जाए, हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है नहीं। 2 रेफरेंस वर्ड दिए गए हैं कि डॉग का कोड जो है ना वो 26 है, कूल का कोड जो है ना वो 45 है, हमें ढूंढना है किसका, हार्ट का कोड। ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू 4, 15, 7, 3, 15, 15, 12। अब देखो यहाँ पे ना आपके हर एक लेटर के सामने तो कोड लिखा नहीं गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, जब डबल डिजिट्स वाला या 3 डिजिट्स इस तरीके से आ जाए तो हम सबसे पहले ना ऐड करके देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नंबर हो नहीं रहा, सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं सबकी प्लेस वैल्यूज़ को। ठीक है, तो मैंने ऐड करके देखा, 15 4 19, 7 26 होता है, कंफर्म कर लेते हैं। 3 + 15 + 15 + 12, 15 15 30, और आपका 3 हो गया 33, +2 आपका क्या, सॉरी 12 आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, 8 + 5 + 1 + 18 + 20। ठीक है, जल्दी से सारे लोग आंसर निकाल लेंगे। आई होप कि आप में से बहुत सारे जानों ने अभी तक आंसर जो है ना वो निकाल भी लिया होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपके पास काऊ। काऊ का कोड दे रखा है 41, पिग का कोड दे रखा है 32, कप का कोड निकालना है। अगेन मुझे ज़्यादा बड़ा नंबर दिख नहीं रहा। पहली बात, यहाँ पे पी ही आपका 16 है, तो मल्टीप्लाई तो कहाँ से होके ही आएगा। ठीक है, 32 के पास मल्टीप्लाई होके कहीं जाएगा। आई आपका 9 होता है, जी आपका 7 होता है। ठीक है, तो ऐड करके देख लेते हैं, 3 + 15 + 23। ठीक है, तो कितना होता है, ये 41 ही होता है। 16
प्लस 9 प्लस 7 कितना होता है? 32 ही होता है। तो कब का कोड जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 आ गया आपका। ठीक है, 3 के बाद आपका 21 आ गया, 21 प्लस आपका 16 आ गया। ठीक है, जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कोड कितना आ जाएगा? 40 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, नंबर कोडिंग आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे है बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों में से कईयों ने आंसर निकाल भी लिया होगा कि फ़ोन इज़ रिटन एज दिस, मंडे इज़ रिटन एज दिस एंड हमें वेडनेसडे का कोड निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ऐड कर दो सबकी प्लेस वैल्यूज़ को तो पी ही 16 होता है। क्या ऐड करने पे 5 आएगा? कभी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मंडे में एम ही आपका 13 होता है, ओ ही आपका 15 होता है, नहीं आएगा। अगर आप डिजिटल सम भी लगाते हो, सिंगल में कन्वर्ट भी करते हो, तब भी आंसर नहीं आएगा। मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, फ़ोन में कितने लेटर्स हैं? 3 4 5 है, 5 कोड बना दिया। मंडे में कितने हैं? 3 4 5 6, तो 6 कोड बना दिया। तो बेसिकली क्या किया हुआ है कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, उनको इक्वल कर दिया है किसके? कोड के। तो नंबर ऑफ लेटर्स बेसिकली इक्वल्स टू क्या है? आपके कोड के इक्वल है। तो वेडनेसडे का कोड निकालना है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम बोल देंगे कि वेडनेसडे का जो कोड है ना वो कितना है? 9 है। तो नंबर ऑफ लेटर्स का क्या कर दिया? कोड। आपने देखा होगा ये एक न्यू बीच में आपका पैटर्न आ गया है ना। तो इस तरीके से ना आपके और भी बहुत सारे पैटर्न जो है ना वो बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है एक कि रिजेक्ट इज कोडेड एज 58, पॉइजन का क्या कोड होगा? अगर हम रिजेक्ट का कोड देखें, ठीक है, तो उसने बोला 58। पहली बात, नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा होगा। अब खुद सोचो, एस आर ही आपका 18 होता है, टी आपका 20 होता है, तो मल्टीप्लाई कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, 58 कहाँ से आ जाएगा? और अगर आप डिजिटल सम में भी करते हो तब भी वैल्यू नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ना इसको ऐड करके देख लेते हैं सबको। ठीक है, ऐड करने पे हमारे पास 18 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 20 है। ठीक है, ऐड करने पे ना हमारे पास 61 आ रहा है। तो 61 से 58 कैसे जाएंगे? -3 करके। ठीक है, ऐड करने के बाद ना सारी प्लेस वैल्यूज को, उसमें से रैंडम नंबर को क्या किया? माइनस किया हुआ है। पॉइजन का करके देखते हैं। 16 प्लस 15 प्लस 9 प्लस आपका 19 प्लस 15 प्लस 14, इन सबको ऐड करोगे तो आपका 88 आ जाएगा। अगर आप -3 करोगे तो आपको 85 मिल जाएगा। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि रैंडम नंबर माइनस करना है या प्लस करना है? डोंट वरी, आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। ठीक है, डेलिबरेटली नहीं दिए हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें उसको। ठीक है, जब आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे ना, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो लॉजिक लगाया ना वो सही है। आपको डेफिनेटली ऑप्शंस में 85 दिया होगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन हर बार डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है अल्ट्रा, जिसका कोड है 42 24 40 36 एंड 2। अब अगर आप देखो ना तो यहाँ पे हर एक लेटर के सामने क्या लिखे हैं? नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पे तो वो आपका लगेगा नहीं कि सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही देखना पड़ेगा कि कुछ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो फ्यूमिंग का कोड निकालना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यूज 21 12 20 18 1। मैंने देखा 21 से 42 जाना मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है, 12 से 24 जाना मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है, 20 से 40 मल्टीप्लाई 2, 18 से 36 मल्टीप्लाई 2, 1 से 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे भी सेम कर देंगे, 6 21 13 9 14 और 7 मल्टीप्लाई 2 कर दो। 2 करोगे तो क्या आएगा? 12 42 26 18 28 और 14। तो जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, जिस भी पर्सन को क्यूब्स और स्क्वायर्स आते होंगे उसको तो सामने दिख जाएगा क्या चल रहा है, उसको तो जाने पहचाने नंबर लगेंगे ये। ठीक है, हमें रैट का कोड दे रखा है क्या? 27। जीब्रा का कोड क्या दे रखा है? 125। हमें निकालना है रैबिट का कोड। अब आप में से बहुत सारे जाने क्या करेंगे? प्लेस वैल्यूज को ऐड करके देखेंगे। आप खुद सोचो, आर ही 18 होता है, टाइम क्यों वेस्ट करना है? टी आपका 20 होता है, 27 कहाँ से पहुंच जाओगे आप? ठीक है, 20 प्लस 18 करोगे 38 हो गया, प्लस 1 करोगे 9 आपका 39 हो गया। ठीक है, तो ऐड करके तो आएगा नहीं,
मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे ना 27, अच्छा ये तो 3 का क्यूब होता है। 125 ये तो 5 का क्यूब होता है। तो मुझे ये चीज़ दिख गई कि यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं आपके, 3 है, उसका क्यूब किया है। यहाँ कितने हैं, 5 है, उसका क्यूब किया है। यहाँ कितने हैं, 6 है, उसका क्यूब कर दो। ठीक है, यहाँ 6 हैं तो उसका क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो हम बोल देंगे 216 जो है ना आपका करेक्ट आंसर है। अगेन आपको ऑप्शंस में दिया होगा, उससे कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर कोडिंग का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। मैट्रिक्स का कोड है ये, ठीक है, 412996। काइंडनेस का कोड निकालना है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे ना मुझे 2 लेटर्स जो है ना वो दिख रहे हैं प्लेस वैल्यू वाले ही, ठीक है, 13, 1, 20, 18, 9 और 24। तो एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे कि आपका ना यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ ही लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 11, 9, 14, 4, 14, 5, 19, 19, ठीक है। तो 13, 4, अच्छा डिजिटल सम लग रहा है ये तो, ठीक है। 1 + 3 4, 1 का 1 जो ऑलरेडी सिंगल में, वो तो सिंगल में रहेगा। 2 + 0 2 आ गया। 1 + 8 9, 9 तो 9 ही रहेगा। +4 6 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कर दो। 1 + 1 क्या, 2, 9 है सच। 1 + 4 क्या, 5, 4 है सच। 1 + 4 क्या, 5, 5 है सच। 1 + 9 क्या, 10 होता है। अब 10 को भी मैंने बोला था तब तक कन्वर्ट करते रहना जब तक सिंगल में ना हो जाए। 10 क्या, 1 + 9 10। 10 क्या, 1 + 0 1, तो 1 आ गया। 1 + 9 10, 10 मतलब 1, 1 + 0 1, ठीक है। तो 29545511 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके पे डायरेक्ट एंड सिंबल कोडिंग, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी होती है ये, ठीक है। डायरेक्ट सिंबल कोडिंग में ना क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2 वर्ड्स गिवन होते हैं, 2 रेफरेंस वर्ड्स गिवन होते हैं, और जो आपका तीसरा वर्ड होता है ना वो आपके रेफरेंस वर्ड के लेटर से उठा के ही बनाया गया होता है। तो उसमें कोई एज सच कोई लॉजिक नहीं हो, रॉकेट साइंस लग रही है, नहीं। आपके जिस लेटर के सामने जो रैंडम कोड उसने लिखा है, चाहे लेटर है, नंबर है, सिंबल की फॉर्म में है, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। वही आपके उस लेटर का कोड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंबल में तो वैसे ही कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंबल मतलब डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे रोज दे रखा है, कोड ये है। चेयर दे रखा है, कोड ये है। प्रीच दे रखा है, कोड ये। 3 वर्ड्स दे दिए, चौथा वर्ड निकालना है सर्च, ठीक है। तो कंफर्म कर लेते हैं डायरेक्ट है या नहीं। सर्च मुझे जो लग रहा है वो यहीं से उठा के बनाया गया है, ठीक है। अच्छा कंफर्म करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ए है, प्रीच में भी ए है। ए का कोड क्या है, 4। यहाँ पे भी ए का कोड क्या है, 4 है। आर है, प्रीच में भी आर है। आर का कोड क्या है, 6। यहाँ पे भी आर का कोड क्या है, 6। तो इट इज़ कन्फर्म्ड कि आपकी डायरेक्ट चल रही है। जिसके सामने जो कोड लिखा है लिख दो। एस के सामने क्या लिखा गया है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ई के सामने क्या लिखा गया है, 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ए के सामने क्या लिखा गया है, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। आर के सामने क्या लिखा गया है, 6, तो मैंने 6 लिख दिया। सी के सामने क्या लिखा गया है आपका, 7, तो मैंने 7 लिख दिया। एच के सामने क्या लिखा गया है आपका, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है सिंबल की फॉर्म में। अब आपको दिया है ब्रेन, उसका कोड है ये। टीयर, उसका कोड है ये। ट्रेन का कोड निकालना है। कॉपी पेस्ट कर दो, जिसके सामने जो कोड है लिख दो। टी के सामने क्या लिखा गया है आपका, डॉलर, डॉलर लिख दिया। आर के सामने आपका क्या लिखा गया है यहाँ पे, परसेंट, परसेंट लिख दिया, ठीक है। फिर आपका ए के सामने क्या लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय लिख दिया। आई के सामने क्या लिखा है, हैश, हैश लिख दिया। एन के सामने क्या लिखा गया आपका, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए लास्ट कोडिंग पे चलते हैं, सब्सटीट्यूशन एंड चेन कोडिंग आपकी, ठीक है। सब्सटीट्यूशन चेन कोडिंग की बात करें, अगेन वेरी सिंपल कोडिंग। आपकी चेन की फॉर्म में जो है आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको लिखे होंगे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया, रूम इज़ कॉल्ड बेड, फिर बेड इज़ कॉल्ड विंडो, विंडो इज़ कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज़ कॉल्ड कूलर। आपको बताना ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप। देखो, जब भी आप सब्सटीट्यूशन चेन कोडिंग करोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लास्ट में जाके पढ़ो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया। जैसे इसमें पूछा ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, ठीक। तो एक आदमी
या इंसान किस पे सोता है भाई? बेड पे सोता है, बिस्तर पे सोता है, बेड पे सोता है, ठीक है। तो बेड क्या है हमारा? वर्ड है। हमेशा आपको ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, वो हमारे वर्ड होंगे, हमें उनके कोड निकालने, हमें वर्ड की फॉर्म में तो आंसर नहीं चाहिए, हम तो कोडिंग डिकोडिंग करें, हमें तो कोड चाहिए, ठीक है। करने से पहले आप में से बहुत सारे जानों ने आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना, आपको क्वेश्चन या तो इज कॉल्ड की फॉर्म में आता है, जैसे यही था, या इसकी फॉर्म में, आर की फॉर्म में। अगर इन तीनों फॉर्म में है तो इन सब का मीनिंग सेम है, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन आता है मीन्स की फॉर्म में, जैसे मैं बोल दूँ ए इज कॉल्ड बी, जैसे यही था कि रूम इज कॉल्ड बेड, तो मैंने रूम ए मान लिया, बेड आपका बी मान लिया, या ए इज बी या ए आर बी, ठीक है। यहाँ लिखा होगा ए मीन्स बी। जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना, आप सबसे पहले ये ज़रूर पढ़ लेना कि इज कॉल्ड इज आर या मीन्स की फॉर्म में है। अगर इज कॉल्ड है, इज है या आर है, इन सब का मीनिंग सेम है। ऑलवेज आपका जो इज कॉल्ड से पहले चीज़ लिखी जाती है ना, ये आपके लिए काम करती है किसका? वर्ड का। वर्ड मतलब जो आप कॉमन सेंस वाला निकाल रहे थे कि कोई इंसान जो है वो कहाँ सोएगा? बेड पे। बेड क्या है? वर्ड। हमें चाहिए कोड। जो आगे वाली चीज़ होती है ना इज कॉल्ड के बाद लिखी गई है, राइट हैंड साइड पे जो आपका राइट है, वो होता है कोड। सेम फॉर दिस, ए वर्ड है बी कोड है, ए वर्ड है बी कोड है। तो हमें क्या चाहिए? मैंने बोला ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, मैन सोता है बेड पे, बेड क्या है? वर्ड, वर्ड का चाहिए कोड, तो हम कोड देख लेंगे क्या है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको मीन्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पहली चीज आपका काम करती है कोड का, दूसरी चीज आपका काम करती है वर्ड का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मीन्स के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है वो एक कोड होता है, मीन्स के जो बाद में लिखा गया है वो वर्ड होता है, ठीक है। तो आपके इज कॉल्ड, इज या आर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोडिंग होती है आपकी कैसे? फॉरवर्ड कोडिंग। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी कोडिंग की जाएगी, ठीक है। ये आपका कोड है। अगर आपको आ जाता है मीन्स की फॉर्म में तो कोडिंग की जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड कोडिंग, ठीक है। क्योंकि चाहिए तो हमें कोड ही, हमें वर्ड से तो लेना देना नहीं है कुछ, हमें तो कोड चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन था, इज कॉल्ड की फॉर्म में था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें बोला व्हाट वुड अ मैन, ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, मैन किस पे सोता है भाई? बेड पे सोता है। तो बेड क्या है हमारा? वर्ड है। हमें क्या चाहिए? इसका कोड चाहिए। कोड देखो बेड का कहाँ है? बेड पहले नंबर पे होना चाहिए। बेड इज कॉल्ड विंडो, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? विंडो। विंडो क्या है हमारा? कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में ना जानबूझ के वो विंडो एंड आपका बेड दोनों दिया हुआ है ताकि आप गलत करो, तो आंसर क्या आएगा? विंडो आएगा। बेड मत लगा देना, बेड वर्ड है, हमें कोड चाहिए, ठीक है। एक और कर लेते हैं। हमें बोला ऑरेंजेस आर एप्पल्स, बनानाज आर एप्रिकॉट्स, आर की फॉर्म में है, अगेन फॉरवर्ड कोडिंग होगी, ठीक है। ये वर्ड है, ये कोड है। और क्या दे रखा है? चिलीज दे रखी हैं, ठीक है। एप्पल्स दे रखे हैं, बनानाज हैं, एप्रिकॉट्स हैं। हमें पूछा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन क्या होता है कलर में? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चिलीज होती हैं। चिलीज मतलब मिर्चें जो हैं वो ग्रीन होती हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? क्योंकि आर है तो फॉरवर्ड कोडिंग चलेगी, वर्ड है, हमें कोड चाहिए इसका। चिलीज पहले नंबर पे होने चाहिए, आगे वाला उसका कोड होगा। हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? बनानास। तो ये हो गया हमारा कोड, ठीक है। तो हम आंसर मार्क करेंगे बनानास। अगेन देखो आपको जानबूझ के चिलीज भी ऑप्शन में दे रखा है, तो चिलीज को आंसर मत मार्क कर देना, बनानास हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो हमें मीन्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। विच मीन्स कि ये हमारा वर्ड है, सेकंड चीज ये हमारा कोड है। कोडिंग क्या होगी? बैकवर्ड। हमें क्या पूछा लास्ट में? व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। मिल्क, मिल्क का कलर क्या होता है? वाइट होता है। वाइट क्या है हमारा? वाइट हमारा वर्ड है जो कि सेकंड नंबर पे आना चाहिए, कोड इसके पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो वाइट देख लो दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, ठीक है। वाइट हमारा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो इसके पीछे क्या दे रखा है? ग्रीन, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट मीन्स येलो मत कर देना, व्हाइट पहले आ रहा है यहाँ पे, हमें व्हाइट सेकंड नंबर पे चाहिए, उसका कोड क्या है? ग्रीन, तो हम आंसर मार्क करेंगे ग्रीन, ठीक है। अगर यही इस कॉल्ड की फॉर्म में होता फिर हम बोलते येलो आंसर आएगा, फिर व्हाइट हमें पहले चाहिए था, कोड बाद में चाहिए था। क्लियर? आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है ना
काफ़ी सारे टाइप्स कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इनको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करने के बाद आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप अपना आंसर जो आप टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, आप चाहे ऑप्शन के फॉर्म में आंसर दे दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में, चाहे पूरा आंसर लिख दीजिए, नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड। 3 क्वेश्चंस हैं टोटल जो कि आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, सो यस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हमारे पास यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग एंड मैट्रिक्स कोडिंग जो है रह गई है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लेना ताकि आपको चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई एस्पिरेंट है जिसको इंक्वायरी करनी है किसी कोर्स की, या आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है हमारा, तो यहाँ पे एक नंबर मेंशन्ड है, इस नंबर पे ना आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप हमारा जो है ना इंस्टीट्यूट एड्रेस बिल्कुल आपके सामने है, फेस टू मोहाली में जो है ना हमारा ऑफिस है ब्राइट इंस्टीट्यूट का। आप हमें डायरेक्टली विजिट कर सकते हो एंड किसी भी कोर्स के बारे में जो है जानकारी ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एंड आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा एंड हम अपने नेक्स्ट कोडिंग का जो सेशन है वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।